यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वह उत्पाद को 54,000 रुपये में बेचकर 10% लाभ अर्जित करने में सफल रहा। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? ठीक है ना। देखो ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन डाला कीजिए। तो आपसे पूछा क्या है? मार्क प्राइस पूछा है। अगर देखो मार्क प्राइस पूछा है और आपको सेलिंग प्राइस दिया है, तो ये जो 10% लाभ अर्जित किया इसका कोई रोल नहीं है। ये तो तब होता कि जब हमसे क्रिया मूल्य पूछता, समझिए ना बच्चों। ठीक है, क्रिया मूल्य पूछता और अंकित मूल्य दोनों पूछता, तब इसका रोल था। बाकी अब रोल किन का है? 20% और 10% का। तो पहले हम इनको ही लेके हल करेंगे। देखो आपको सेलिंग प्राइस दिया, आपको निकालना है अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस निकालना है, एमपी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, वो देख लेते हैं। मार्क प्राइस, ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका सेलिंग प्राइस है 54,000 गुना 100 पहले मैं बता देता हूँ एग्जाम में कैसे करना, फिर मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा। 100 माइनस 10, सॉरी पहली छूट कितनी है 20, गुना 100 माइनस 100 माइनस 10, दोनों छूटें हमने दे दी। ठीक, अब इसको हल कर लो भाई। ये 80 कर सकते हैं, ये 100 में से 10 जाएंगे 90 हो गया। ठीक है, काट लो भाई, 0 से 0, ये 2 जीरो उड़ गई। ठीक है, 9 का भाग दे दो, 9 छिक्का 54, 60 बार गया। 4 दूनी 8 और 4 से 15 बार और 2 से 50 बार। ठीक है, 15 पंजे 75, यानी 75,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा, वो मूल्य जो उस पर छपा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, या फिर मैं सीधा वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उल्टा वाला तुम खुद कर लेना। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर, यानी एसपी में लिख देता हूँ, वो बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, मेरे हिसाब से पता भी होगी, लेकिन जो बेसिक वाले बच्चे हैं, मतलब जो नए हैं बच्चे, वो थोड़ा सा ध्यान दे लें। अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत और उसके बटे में 100। ठीक है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको यहाँ से क्रिया मूल्य और निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसने भाई विक्रय मूल्य दे दिया और 10% लाभ हो रहा था। तो आप कैसे करते, विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझ लें। तो देखो क्रिया मूल्य बराबर क्या होता है, हाँ यहाँ से देखो अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य मान लो आपको निकालना है, तो क्या करना है? 100 की इधर गुना और 100 माइनस छूट का भाग। तो देखो ये किया। अब जितनी भी छूट दी हो उतना ही बार गुना कर दो। तो 100/100 माइनस छूट, इसको देख लो जरा। अंकित मूल्य, सॉरी सेलिंग प्राइस, भाई सेलिंग प्राइस गुना 100, इधर से जो 100 इधर गुना में हो गया, भाग में था, और 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है ना, यही है ना। तो क्रिया मूल्य बराबर अगर आपको निकालना पड़ता तो आप कैसे करते? क्रिया मूल्य बराबर क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रिया मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी जिसे बोलते हैं आप। विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है ना, गुना क्या हो जाएगा? 100/100, अगर लाभ है तो प्लस, मैं लाभ लिख देता हूँ, और हानि होती है तो माइनस। बस ये अंतर है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब देखो लिखो जरा इसको, 54,000 गुना 100/100 प्लस लाभ, मतलब लाभ कितना था आपका? 10%। ठीक है ना। अब ये इसको 110 कर लो और इसको हल कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो 11 का भाग करना पड़ेगा, पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका क्रिया मूल्य आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों बातें आपको समझा दी। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा ये 75,000 है, क्योंकि हमसे अंकित मूल्य पूछा है केवल। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है ना, इसे हल करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, ये समझाने के लिए तुम्हें बताया है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।